रात के 2 बजे एक आवाज आई, धीरे से, जैसे कोई दीवार के अंदर से सरक रहा हो। पहले लगा कि कोई वहम है, फिर लगा शायद हवा का झोंका है। लेकिन जब उसी रात दीवारों से खून टपकने लगा, तब एहसास हुआ कि जो चीज वहां छुपी थी वो अब जिंदा हो चुकी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपके घर की दीवारों के अंदर भी कुछ तो नहीं छुपा? जब बत्रा परिवार ने 2015 में अपने पुराने घर की मरम्मत करवाने का सोचा, तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे एक भयानक रहस्य से सामना करने वाले हैं। ये घर, जो दशकों से उनकी पुश्तैनी जायदाद था, एक घिनौनी सच्चाई को छुपाए बैठा था। दीवारों में बंद हजारों मृत जानवरों के सड़ेगले शव। राजीव बत्रा, उनकी पत्नी सुमन और उनके 2 बच्चे आरव और निहारिका ये मानकर चल रहे थे कि बस थोड़ी मरम्मत के बाद उनका घर नया जैसा हो जाएगा। लेकिन जब मजदूरों ने पुरानी दीवारों को हटाना शुरू किया, तो एक सड़ी हुई बदबू पूरे घर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सड़ते हुए मांस का ढेर जमा कर दिया हो। जब उन्होंने दीवारें तोड़ी, तो अंदर से निकले अखबारों में लिपटे हुए छोटे छोटे मृत जानवर, बिल्ली, चूहे, पक्षी और अजीबोगरीब हड्डियां। कुछ शवों के साथ पुराने मसाले भी मिले, जो समय के साथ धूल में तब्दील हो चुके थे। इन अखबारों की तारीखें 1930 और 1940 के दशक की थी। राजीव ने जब इस रहस्यमयी खोज के बारे में रिसर्च की, तो पता चला कि ये पाउ वाव नाम की एक रहस्यमयी प्रथा का हिस्सा हो सकता है। पाउ वाव, जो पेंसिल्वेनिया डच जादू का एक रूप था, कभी पुराने जमाने में बुरी शक्तियों को भगाने, शारीरिक सुरक्षा प्राप्त करने और रहस्यमयी तंत्र करने के लिए किया जाता था। परंतु इसके भीतर कुछ काले जादू के अंश भी शामिल थे। ऐसे अंश जो आत्माओं को बांध सकते थे, श्राप दे सकते थे और यहां तक कि राक्षसों को बुलाने की शक्ति रखते थे। कहानी और भी डरावनी तब हुई जब राजीव ने किताबों में लिखा एक मंत्र पढ़ा। अगर किसी कुत्ते को अपने प्रति वफादार बनाना चाहते हो, तो अपने ही शरीर का खून उसके खाने में मिलाओ। वो ताउम्र तुम्हारा गुलाम रहेगा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर इस घर में कुछ ऐसा था जिसे इंसानी दुनिया को नहीं जानना चाहिए था? दीवारों से निकले शवों को हटाने के कुछ ही दिन बाद सुमन को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो देखती कि कोई परछाई घर में चल रही है, कभी सीढ़ियों से नीचे उतरती, कभी बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी होती। आरव को अक्सर घर के कोनों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। निहारिका के खिलौने खुद ब खुद हिलने लगते। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी जमा दी। रात के 2 बजे, जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक दीवारों से एक अजीब सी खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव की चीख पूरे घर में गूंज उठी। राजीव और सुमन जब दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दीवार से खून रिस रहा था। अगले ही दिन राजीव ने एक स्थानीय तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यह घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना, यह पुराने खून से बना है। यह जगह किसी को बांधने के लिए इस्तेमाल हुई थी, और अब जो भी इस घर में रहेगा वो इसकी कीमत चुकाएगा। राजीव और उनका परिवार उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। पर एक बात हमेशा के लिए उनके दिलों में बैठ गई, कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते। कुछ घर अपने भीतर एक भयानक इतिहास छुपाए रखते हैं, और जब वो इतिहास जागता है, तो इंसान के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। आज भी जब उस घर के पास से कोई गुजरता है, तो उसे कभी कभी दीवारों से आती अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या आप ऐसे किसी श्रापित घर में रह सकते हैं, या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? हमें कमेंट में बताएं।